भैया सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है जीवन में तो वो चुप का है। एक सासू बहू में रोज लड़ाई होती है। तो वो सासू माँ आई सत्संग में, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, तो सत्संग तो चल रहा। महात्मा जी ने कहा कि भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध सबई का काल है, क्रोध ही है जंजाल, और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भये बिहाल। करे मारे सगर के पूत और सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस किए हरिदूत। और फिर किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि देखो चलो ठीक है काऊ ने मनते कछु कही तो फिर अब बाप हम क्रोध वायरो है, पर एक बात हम आप सभी भाई बहनों से पूछें कि निज कर लागे निज ही तन और अंगूर गई निज आँख। अपने हाथ से और लग गई अपने शरीर में कहूँ। निज कर लागे निज ही तन अंगूर गई निज आँख और दसन चवाई जीव। दसन कहते हैं दांतन को। अब हम भोजन पा रहे हैं कौ चक्कर में और जीव आएगी दांत के अड्डा में और वो कट गई तो अब तुम बताओ दांतन ने टोरे हैं क्या करेंगे? टोरे होगा को दांतन? अच्छा त्या उंगैया चली जाए आँख में तो क्या उंगैया काटोगे फिर? क्या करोगे हैं? अरे बच्चा ने अगर बाई चांस लेटरिंग कर दी जांग पे तो क्या करोगे? जांगे काटोगे कि बच्चा मारोगे? जांग को धो दिया जाए, नहीं तो बच्चा को मारा जाएगा और नहीं जांग काटी जाएगी। ऐसे ही अगर किसी भाई व्यक्ति ने हमसे कोई बात अगर गलत बोल दी या कोई गलत व्यवहार कर दिया तो फिर हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। तो वो मैया आती सत्संग में, बोले बाबा मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। एक बात और है नहीं, हर एक आदमी का हृदय शिकायतों से भरा हुआ है और जो शिकायतें होती हैं वो समझ लो कि वो हमारे जीवन में वो तमाम शंकाएं पैदा करती हैं, तमाम शंकाएं पैदा करती हैं। शिकायत का मतलब कोई आदमी आएगा वो फलानो ऐसा है, वो ऐसा है, वो फलानो ऐसा है, बाने ऐसा कर दो, बाने वैसा कर दो, तो अपना दिमाग खराब हो दूसरे के दिमाग खराब करो। अरे संसार है जी, संसार में हमारे मन के सब नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखो। जब आदमी के पास में मन है तो पत्नी के पास में भी मन है, पत्नी के पास में मन है तो आदमी के पास में भी मन है, बहू के पास में मन है तो सासू माँ के भी पास में मन है। तो हमें समझने की बात है, अगर बहू ने सासू को नहीं समझा या सासू ने बहू को नहीं समझा या पति ने पत्नी को नहीं समझा या पत्नी ने पति को नहीं समझा, भाई ने भाई को नहीं समझा, तो फिर क्या भार समझो? पर काय की समझे? क्या पढ़ाई लिखाई रही, क्या सत्संग रहा? जब एक दूसरे की परिभाषा को हम नहीं समझ पाए, पास रहते रहते उम्र बीत गई और फिर भी हम नहीं समझ पाए इस बात को, तो इसका क्या मतलब रहा? इसलिए मेरे बहन भाइयों, महात्मा जी ने वे खाड़ की गोली दी और माते कई बुढ़िया मैया देख तब तई बहु कछु कह करते एक मुँह में डाल ली, पर बोली मत जब तई बहू कछु कहे जो लगे कि जाने कछु कही सो ये गोली डाल ली मुँह में। और जी 10 दिन की दवाई है और जी निकट जाती फिर ले जाइए। तो बुढ़िया के बड़ी अच्छी वह महात्मा ने दे दी 10, 20, 50 गोली नैनी 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 नैनी, और वे तो बड़ी मीठी ही स्वाद ली। सो बहू ने जब पहुँची कछु कही सो मैंने एक गोली खा डाल ली मुँह में, चूसते रही, धीरे धीरे बहू कहते रही। महात्मा ने कही थी बोले मन जाइए नहीं फिर बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ बोल गई। तो अब 10 दिन है गए, अब बहू ने जो पहले दिन जो बकवास करी वो दूसरे दिन नहीं भाई फेरे, जो दूसरे दिन फिर और कम, फिर तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम। अब बहू ने सोची रही जब हमारी माता जी ये खाए जी अब बोलती ना बिल्कुल। मैंने कही माता जी पहले तो तुम्हें खूब गाली देती हैं, अब क्यों ना देती हैं? बोले हूँ बाबा पे तो दवाई ले आई हूँ 10 दिन की।
और फिर जा हुई 10 दिन है गई, 10 दिन कोई बात नहीं बढ़ी। अब बहू है गई नॉर्मल बिल्कुल। अब बाप बुढ़िया को और मनोबल बढ़ेगा, क्या वही और ले आऊँगी, सोई काम में जाओ शायद, हाँ सोई काम में जाओ। तो फिर आई, काहे बेटा, महात्मा जी ने पूछ काहे बेटा, बोले बाबा अब तो बहुत फायदा पड़ गई और बहू नॉर्मल ले गई है और बहू को गुस्सा ना आती, जब दवाई ने बहुत बड़ो फायदा करो है। तो क्या वही और ले जा, सो फिर दे दी महात्मा ने जो कही वही 20 दिन की हैं। तो फिर 20 दिन को 1 महीना है वो, बड़ी शांति की धारा है। ने कहा तो कबू कमा को बात आवे सो वो गोली डाल ले मुँह में। 1 महीना है गो, तो फिर वाने कही आई कि बाबा 1 महीना है गो, बड़ी शांति से समय कटो है बाबा, भैया ने को और दे दियो ताते वो रोग जड़ते ही खत्म हो जाए। तो क्या मज्जा कछु नहीं, शंकर की चीनी गोली थी वे, सो तू बना लियो, वो तो बाकी गोली थी शक्कर की। एक ही बाबा वो दवाई तुम जो करे के बोली गई तो जे है जागो वो है जागो। तो क्या गोली तो गोली थी, पर सबसे बड़ी दवाई थी चुप। 100 दवाई की दवाई है चुप। कोई बात हो जाए भाई चुप पच जाओ, शांत पच जाओ। जैसे कोई तूफान आओ तो घर घर आता वो और 5 मिनट में ही कट जाता है। बस ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये हमारे अंदर के जो आवेश हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। और आपने इन बातों को समझ लिया, आपने समझ लो कि बुद्ध को समझ लिया, कबीर को समझ लिया, भगवान राम को समझ लिया, कृष्ण को समझ लिया, मीराबाई को समझ लिया। मीराबाई से तो क्या क्या तानेबाजी होती थी। तू साधुओं के संग में जाती है, तू उनके साथ में नाचती है, तू रात में जाती है, तू क्या करती है क्या न, तो जाने क्या क्या बात। अब वो अपनी बिल्कुल चुप, और जिस समय जब भी गुनगुनाती हैं अपने राग को तो एकदम मस्त हो जाती हैं। और कभी कभी तो अकेली कमरा में वो नाचती थी है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कितनी परिस्थिति थी, एक राजपूत घराने की लड़की और एक संत रविदास महाराज जी तथाकथित छोटी समाज में कहने वाले आदमी, और वो उनका गुरु। हालांकि समाज कोई छोटा नहीं होता है, समाज तो सब समाज होते हैं, पर ये मान्यताएं हमारी अपनी अपनी। अब ये मान्यताओं के ऊपर देश में बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब देखो वो चल रहा है कोई विवाद, वो खताबाच